गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 3 अक्टूबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहले एडिटोरिया का अंतर्गत करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कर रहे थे और इसमें मार्च माह का आज करंट अफेयर्स देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। एक दो दिन जो है करंट अफेयर्स हम अपलोड नहीं कर पाए थे, उसके पीछे जो है मेरा कारण ये था कि फ़ोन जो है वो ख़राब हो चुका था, तो इसलिए जो है हम नहीं डाल सके थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिटोरिया का करंट अफेयर्स। और उसके अंतर्गत पहला करंट अफेयर्स है एलिफेंट हाउस पेय पदार्थ के विस्तार के लिए रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने श्रीलंका के एलिफेंट हाउस के साथ सहयोग किया है। उसके बाद अगला है करंट अफेयर्स, शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो आपको याद रखना है SCO शंघाई कॉरपोरेशन जो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो है चौथी बैठक स्टार्टअप फोरम की नई दिल्ली में हुआ है। आगे है भारत और ब्राजील के बीच जो है पहली बार 2+2 वार्ता जो है का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि भारत जो है 2+2 वार्ता यूएसए और इंडिया के बीच होता है। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया से भारत करता है 2+2 वार्ता, ब्रिटेन से करता है 2+2 वार्ता, जापान से 2+2 वार्ता करता है। और इस तरह आप देखेंगे, और उसके साथ जो है रसिया से भी जो है ना, रूस से भी 2+2 वार्ता होता है। अब पहली बार ऐसा है कि ब्राजील से जो है भारत 2+2 वार्ता किया है। 2+2 वार्ता के बारे में आपको बता दें, इसमें जो है दोनों तरफ के विदेश मंत्री और दोनों तरफ के रक्षा मंत्री जो है बैठक में भाग लेते हैं और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, आतंकवाद आदि क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर जो है चर्चा करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये आप लोग 2+2 वार्ता ब्राजील से हाल में हुआ है, जो कि 2024 में पहली बार हुआ है, तो ये याद रखेंगे। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने संयुक्त रूप से भूटान की राजधानी थिम्पू में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया है। हालांकि हाल ही में जो है प्रधानमंत्री दौरे पे थे भूटान के, वहां पर जो है ये किया गया है। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स, ये है हाल ही में रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा RS-24 यार्ड्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण जो है किया गया है। तो ये रूस के द्वारा किया गया, जिसका नाम RS-24 जो है रखा गया है। और क्या है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो दैट मीन्स कि इसकी मारक क्षमता आपको 8000 के करीब होगी। जब भी कोई अंतर महाद्वीपीय इंटरकॉन्टिनेंटल अगर जो बोला जाए, तो वो ऐसा वैसे मिसाइल होता है जो कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जो है जिसकी मारक क्षमता हो। दैट मीन्स कि रेंज में अगर जो बोले तो 5000 से 8000 के बीच रहता है, तो उसको अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया। यह निर्णय फ्रांसीसी संविधान का अनुच्छेद 34 में संशोधन करते हुए महिलाओं को कानूनी ढांचे के भीतर गर्भपात का चयन करने की स्वतंत्रता की गारंटी जो है देता है। तो ऐसा करने वाला जो है फ्रांस पहला देश हो गया है। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा महिला व्यवसाय और कानून 2023 रिपोर्ट जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों एवं विनियमों का विश्लेषण इसमें किया गया है। और वैश्विक स्तर पर केवल 14 देशों ने परफेक्ट 100 स्कोर जो है किया है। इस रिपोर्ट में निम्न आय समूह देशों में भारत का स्कोर भी जो है निम्न और मध्यम में भारत का स्कोर है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दुनिया की पहली जेट शूट रेस का आयोजन किया गया है। तो आप लोग जरूर ये ध्यान रखेंगे
कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दुनिया की पहली जेट शूट रेस का आयोजन किया गया। आगे है मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश जो है बन गया है। इसके तहत मॉरिशस निवासियों को बेहतर गुणवत्ता वाली मेड इन इंडिया जेनेरिक दवाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। आगे देखते हैं हम लोग, सेना में सैनिकों की कमी होती जनसंख्या को देखते हुए म्यांमार की सेना ने सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी। इसके तहत 2 साल तक सेवा देनी होगी सभी को सेना में। आगे है, हाल ही में खाद्य स्वच्छता पर आयोजित कोडेक्स समिति के 54वें सत्र का आयोजन 11 से 15 मार्च 2024 को नैरोबी केनिया में जो है आयोजित हुआ है। आगे है, अमेरिका स्थित कंपनी कॉन्ग्रेशियन द्वारा दुनिया के पहले पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविस को पेश किया गया है। अगला जो कि इम्पोर्टेंट है ये है, समाचार पत्र में सुर्खियों में रहा शब्द ब्लू लाइन का संबंध लेबनान और इजराइल के मध्य सीमांकन से है, तो ये जरूर याद रखेंगे। ब्लू लाइन जो है किससे संबंधित है? लेबनान और इजराइल के मध्य सीमांकन से। जिस तरह जो है राफा जो था ये बॉर्डर था मिस्र और गाजा के बीच, तो उसी तरह जो है ब्लू लाइन भी आप लोग जरूर जो है ध्यान में रखेंगे। और अभी जिस तरह से जो है युद्ध चल रहा है इस क्षेत्र में, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च जिसको कि सिपरी कहा जाता है की रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई है, और इसमें कहा गया है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो है हथियार निर्यातक देश, उसमें अमेरिका पहले स्थान पे है, फ्रांस दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। वहीं आयातक देश कहें तो उसमें भारत पहले स्थान पे, सऊदी अरब दूसरे और कतर जो है तीसरे स्थान पर है, जिसने हथियार की खरीदारी की है। आगे देखते हैं हम लोग, रूस भारत को महत्वपूर्ण हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारत अपने कुल हथियार आयात का 36% रूस से आयात करता है। यूक्रेन विश्व स्तर में चौथे सबसे बड़ा हथियार आयातक जो है हाल ही में बन गया है। अगला जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये है UNDP की संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक। इसको अभी ही आप लोग याद कर लेंगे। ये UPSC में, उसके बाद UPPCS में और अन्य एग्जामों में बार बार पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये जारी करता है, और ये 23-24 का जो है जारी किया है। और इसके अनुसार जो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड जो है अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं भारत जो है 193 देशों में 134वें स्थान पर जो है रहा है। इस सूचकांक में सोमालिया जो है 193 की सूची है, जो कि सबसे कम सूची इसकी है। अगला है, शोधकर्ताओं ने थाईलैंड के केंग क्रेचन नेशनल पार्क में 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला जो है हम लोग फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। इसके अंतर्गत है पहला करंट अफेयर्स, हाल ही में ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। यह विधेयक समान लिंग वाले जोड़े को बच्चे गोद लेने की भी अनुमति देता है और विवाहित भागीदारों को पूर्ण माता पिता का अधिकार प्रदान करता है। अगला है, पाकिस्तान में सरकार बनने को लेकर उथल पुथल के मध्य नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP के बीच समझौता हो गया है, और सरकार भी जो है पाकिस्तान में बन चुका है नवाज शरीफ के पार्टी की, और उनके भाई जो है शहबाज शरीफ वो बने हैं प्रधानमंत्री
पाकिस्तान के। अगला है माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश जो है बना है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसकी स्थापना 2015 में ही थी और भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से इन्होंने किया था, जब COP 15 की बैठक जो है हो रही थी। और यहाँ पर ये भी बता दें इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, जो कि हरियाणा में पड़ता है। आगे है माल्टा एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी क्या है, वेलेटा जो इसकी राजधानी है। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये है जापान द्वारा यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की गई है। जापान प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेन के पुनर्निर्माण में दीर्घकालीन भागीदारी के लिए प्रतिबद्धता जताई तथा इसके भविष्य में निवेश पर जो है ध्यान दिए जाने की बात कही गई है। अगला जो है करंट अफेयर्स देखते हैं, ये है आर्मेनिया द्वारा रूस के नेतृत्व में सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से अपनी भागीदारी को जो है निलंबित कर लिया है। दैट मीन्स आर्मेनिया जो है रूस के इस संगठन से बाहर हो चुका है। अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री आगालेगा द्वीप पर एक आधुनिक हवाई पट्टी जेटी का उद्घाटन जो है किए हुए हैं। अगला है डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच पेरू द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल घोषित की गई है। अगला करंट अफेयर्स है, ये है एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया पुनः 2023 में दुनिया में सबसे कम प्रजनन वाला देश बन गया है। 2022 में दक्षिण कोरिया प्रति महिला अपेक्षित बच्चों की औसत संख्या 0.78 थी, जो कि 2023 में 0.72 हो गई है। इसका मतलब अर्थ है कि वहाँ की जो है जनन दर ये बहुत ही कम हो रही है। यहाँ तक कि हाल ही के न्यूज में बताया गया था कि वहाँ को दक्षिण कोरिया के लोगों की नागरिकों की ये माइंडसेट हो गया है कि बच्चे को पैदा करने से अच्छा है कि आप जो है अच्छे कपड़े पहने खाए पिए। तो ये जो है वहाँ की एक माइंडसेट बन गया है। इस एक एडिटोरियल जो है आया था उसी में इसके बारे में विहत में बताया गया था। आगे है बायो एशिया 2024 एशिया में प्रमुख जीव विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा मंच 21वीं संस्करण 26 से 28 फरवरी के मध्य हैदराबाद भारत में आयोजित किया गया। ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। अगला है टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न ट्रैफिकों की स्थिति बताता है और इसके अनुसार यूके जो है यूके में लंदन ये यातायात भीड़ स्तर वाले सबसे ज़्यादा बड़े शहर हैं। उसके बाद डबलिन है और उसके बाद टोरंटो है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारत में जो है मुंबई और दिल्ली का स्थान आता है। आगे है 14 फरवरी को दुबई में होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का विषय भविष्य की सरकारों को आकार देना ये रखा गया है। अगला देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स है आपको भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष ऑस्ट्रेलिया संसद में भगवत गीता पर शपथ लेने वाले पहले सीनेटर बने हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला है नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जक्सा, ये याद कर लेंगे, ये बार बार एसएससी में पूछा गया है और पूछा जाता भी है कि विभिन्न देशों के जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम। तो जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, जक्सा है, JAXA जक्सा जो है ये जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला है इसी में कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए लिग्नोसेट नामक दुनिया की पहली लकड़ी उपग्रह जो है भेजे जाने की घोषणा की गई है। इसके बारे में पहले भी हम आपको बता चुके हैं। अगला करंट अफेयर्स है
ये है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के द्वारा दुबई में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा शुरू किया गया। यह महत्वपूर्ण पहली शहर परिवहन आमूल-चूल परिवर्तन के लाने रहने लायक बनाने के लिए जो है ऐसा किया गया है। अगला है ग्रीस के प्रधानमंत्री कैरियाकोस मित्सोताकिस को भारत में आयोजित होने वाले नमे रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में जो है बुलाया गया है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, इसका आयोजन जो है 16 फरवरी से 18 फरवरी 2024 तक किया गया है, ये म्यूनिख में। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय के भीतर निरंतर और अनौपचारिक बातचीत को कायम रखना और विश्वास पैदा करना और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान में योगदान देना जो है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का मुख्य ध्येय था। आगे देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये है इब्राहिम सिकंदर ने मलेशिया के जोहोर राज्य के 13वें सुल्तान के रूप में शपथ ली है। अगला है भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा समूह ने एयरबस के साथ साझेदारी किया है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में टाटा समूह ने किसके साथ जो है हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए समझौता किया है, तो एयरबस के साथ किया है। ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं अगला जो है करंट अफेयर्स हम लोग, ये है आपको अब जनवरी का करंट अफेयर्स जो है कल देख लेंगे, और इसमें जनवरी में जो है 2-4 इसको देख लेते हैं, अगले पेज से फिर स्टार्ट करेंगे 118वें पेज से। तो अमेरिका ऊर्जा विभाग ने कैलिफोर्निया के साल्टन सागर में दुनिया की सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की है, तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। प्रथम स्थान जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी है। भारत का जो है 80वां स्थान है किसमें, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये जो है प्रत्येक 3 माह पे होता है, तो पहले जो बताएं वो ध्यान में रखेंगे, इसको भूल जाएं। IUCN ने हिमालय के वुल्फ को पहली बार रेड लिस्ट के आंसू रक्षित श्रेणी में शामिल किया है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला जो है करंट अफेयर्स देखते हैं हम लोग डेली करंट अफेयर्स में, ये है बुमराह जो है नंबर 1 टेस्ट बैंड जो है गेंदबाज बन चुके हैं। अश्विन को पीछे छोड़कर यशस्वी कैरियर में सर्वश्रेष्ठ नंबर 3 पर जो है पहुंच गए हैं। वहीं विराट कोहली जो है बैट्समैन में ये 6ठे स्थान पर जो है आए हुए हैं, और टीम में रैंकिंग में दूसरे स्थान। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि जो टेस्ट है, टेस्ट में तो इंडिया जो है प्रथम स्थान पर पहुंच गया है रैंकिंग में, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, ये नौसेना की 2 महिला अफसर जो है विश्व का भ्रमण पर रवाना हुई हैं। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसको फिर से जो है हो चुकी है, जब जाने की बात आई थी तो उस समय बताए थे। अब जो है पुनः इस महिला का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये नौसेना की महिला हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और रूपा ए, ये जो हैं दोनों हैं, और ये गोवा से महासागर के विश्व भ्रमण पर रवाना हुई हैं, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला है करंट अफेयर्स आज का, ये है भारतीय टीम जो है ये UAE पहुंच गई हैं। आपको ये याद रखना है कि T20 महिलाओं का विश्व कप जो है इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, इसका आयोजन जो है UAE में हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया, ग्रुप ए में भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान है, वहीं ग्रुप बी में बांग्लादेश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज है। टोटल जो है 10 टीम है और 20 मुकाबला जो है ये होगा, और 20 अक्टूबर को खेला जाएगा फाइनल मैच, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।